वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 फरवरी 2022 और 13 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी 10 फरवरी को मनाया गया। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया और इस बार चाइनीज न्यू ईयर भी 1 फरवरी को मनाया गया है। तो ये अभी तक के फरवरी के इंपॉर्टेंट डे हैं। अच्छा, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कब? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार झा। कौन है? अरुण कुमार झा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो अभी पुरातत्वविदों को यूके में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूके, तो ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चेक्ड मैकॉक की खोज किस राज्य में की गई? तो व्हाइट चेक्ड मैकॉक ये एक नई स्तनपायी प्रजाति है। अभी भारत में अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2015 में चाइना में पहली बार इसकी खोज की गई थी। अब भारत में अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में अररिनम जनजाति पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। अररिनम जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और सपोज करो अगर आपसे इतना पूछ लिया जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आप बताएंगे नागालैंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ बताया जाता है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में डेपोरिजो ब्रिज बना है। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अच्छा, अभी महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने की। ऑस्ट्रेलिया की बिग वेस्ट लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं उन्मुक्त चंद।
और ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश हैं हिलेरी चार्ल्सवर्थ। इनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की? तो अभी चाइना के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, चाइना का जो मेन बैंक है उसका नाम क्या है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। यही चाइना की करेंसी को जारी करता है। जैसे इंडिया में मेन बैंक कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई भारत की करेंसी जारी करता है। उसी तरह चाइना का मेन बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और यही चाइना की करेंसी को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक बुक लिखी है राजीव भाटिया ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये बुक वाली बात है, कल ही मैंने आपको बताया, एक ये बुक लिखी गई है अटल बिहारी वाजपेयी, इसे सागरिका घोष ने लिखा है। एक ये बुक लिखी गई थी अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा। इंडोमिटेबल, इसे अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा। ममता बियॉन्ड 2021, इसे जयंत घोष ने लिखा। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इसे धीरेन्द्र के झा ने लिखा। बैचलर डेड, इसे तुषार कपूर ने लिखा है। इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, इसे डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा है। मॉडर्न इंडिया, ये भी एक बुक है, इसे पूनम दलाल दहिया ने लिखा। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री, इसे डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे सुधा मूर्ति ने लिखा। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी अय्यर ने लिखा है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसे स्टीव वॉ ने लिखा। और एक ये उपन्यास है द एंड गेम, इसे हुसैन जैदी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? हर्ष कुमार भनवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने ताइवान की पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली की मरम्मत के लिए $100 मिलियन के उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी? तो अभी अमेरिका की सरकार ने ताइवान की पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली की मरम्मत के लिए $100 मिलियन के उपकरणों की बिक्री को मंजूरी थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। अच्छा, यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में अमेरिका टॉप पर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च किया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे और इन्होंने ही अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च किया। अच्छा, अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? एंटनी ब्लिंकन। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप और युद्ध अभ्यास। अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव कौन है? क्रिस्टीन बरमुथ। और यूएई को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है अमेरिका। और जबरन धर्म रोकथाम अधिनियम अमेरिका में पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया? तो अभी तेलंगाना सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को लागू करने के मामले में तेलंगाना टॉप पर रहा। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ। अभी तेलंगाना राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया है।
हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए साथ साथ और भी पास पहल की शुरुआत की। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, इसे रामाप्पा मंदिर भी कहते हैं, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। अच्छा, कोंडा पोचप्पा सागर परियोजना ये गोदावरी नदी पर चल रही है। कालेश्वर परियोजना ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है। समक्का सागर सिंचाई परियोजना ये गोदावरी नदी के ऊपर मुगलू जिले में बन रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? हेमा कोहली। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में अभी प्रेजेंट टाइम पे ये इकलौती महिला चीफ जस्टिस हैं। कवर टाइगर रिजर्व ये पूछा जाता है, ये तेलंगाना में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क तेलंगाना में है। मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। अच्छा, तेलंगाना में कानुमा त्योहार मनाया गया। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये ड्रोन से मेडिसिन पहुंचाने के लिए है और ये फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर तेलंगाना में शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? तो कोआला, इसको अभी ऑस्ट्रेलिया ने लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में अभी पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित जेट प्रयोगशाला ने परमाणु संलयन ऊर्जा में 59 मेगा जूल ऊर्जा का उत्पादन करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है यूके ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, इसमें क्या है, अभी लॉकडाउन के टाइम पे, जब कोरोना के टाइम पे स्कूल बंद रहे हैं, उस टाइम बच्चों के गुणवत्ता स्तर में सबसे कम पश्चिम बंगाल में वृद्धि हुई है। तो ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। तो शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रथम फाउंडेशन ने प्रकाशित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है फ्रांस ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक संस्था है, इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। और FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है 17.1% का। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? तो अभी अपना देश भारत श्रीलंका को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैसे इंडिया में आधार चल रहा है, उसी के बेस पर श्रीलंका भी आधार का अपना खुद का संस्करण लॉन्च करेगा। इसके लिए भारत श्रीलंका की मदद करेगा। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबिया राजपक्षे। अच्छा, इस मैप से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल और इंग्लिश में पाक स्ट्रेट कहते हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी अपने देश भारत ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा,
मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में PHS दामिबा को कहां का राष्ट्रपति घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।